आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल शेयर की, जो आज बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखाया। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आया है उसके वजह से और भी तेज़ चल रहा है। ये 2023 में प्रॉफिट दे सकता है। इसका वॉल्यूम भी इस यही कारण में बढ़ा है, 5G आ रहा है बोल के, इसीलिए मार्केट में बाइंग एक्सपर्ट रेटिंग दे रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका ROE भी बहुत बढ़िया है और इसका आप देखेंगे प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी आया है और इसका नेट सेल सब में ही बढ़ोतरी आया है 5G आने के बाद, 5G आने का न्यूज़ आने के बाद देखेंगे तो देखिए। और इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 55% है। म्यूचुअल फंड, अदर इंस्टीट्यूट सब इसमें इन्वॉल्व है। इसके ऊपर आप जितना भी खरीदेंगे नीचे जाएगा, फिर भी खरीदेंगे तो आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट ग्रोथ कर सकते हैं। आपका शेयर इसको प्रॉफिट दे सकता है। इसके बारे में इन्वेस्टर और एक्सपर्ट लोग क्या बोल रहे हैं ये भी जान लेते हैं। सुमित, बताइए, आज शुरुआत टेलीकॉम कंपनियों से की जाए। उसमें भारतीय एयरटेल प्रोमिनेंटली इस पे बातचीत करने इसलिए अलग से जरूरी है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद एक और भारतीय एयरटेल की कंपनी जो है वो लिस्ट होने की तैयारी कर रही है। ऐसा हो सकता है कि भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक की लिस्टिंग आते हुए दिखाई पड़े आपको कुछ समय बाद। और एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि ऑलरेडी डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है, प्रॉफिटेबल आर्म है और ये प्रॉफिटेबल आर्म की लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। दरअसल भारतीय एयरटेल ने सन 2002 में भारतीय एयरटेल को लिस्ट कराया था, वो बड़ी पेरेंट को डीलिस्ट कराने के बाद, और उसके बाद फिर भारती ने 2012 में भारतीय इंफ्राटेल को लिस्ट कराया और हर 10 साल बाद एक लिस्टिंग होती है। तो अब 2022 में ये डेटा सेंटर कारोबार को मोनेटाइज करने की बातचीत और भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक की लिस्टिंग की बातचीत, तो हर 10-10 साल में लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग की श्रृंखला में अभी तीसरा नाम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसलिए आज से आप भारतीय एयरटेल के ऊपर आज ध्यान दे सकते हैं। आज भारतीय शायद वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे हो सकता है। हर्षदा, एक तो एक करेक्ट हो गया है, एक काफी स्ट्रांग स्टॉक है और काफी रीजनेबल लेवल तक करेक्ट हो गया। और एक ये जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इसमें एक और चीज मैं पढ़ रहा था कि ये थोड़ा रेट हाइक की भी बात कर रहे हैं, टैरिफ हाइक की। और मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा अगर टैरिफ हाइक होता है तो टेलीकॉम में। और ये इनफैक्ट कल जब हम नीरज जी से बात कर रहे थे, ये जो आरपू लेवल को लेकर, आरपू लेवल यहाँ से बढ़ने हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि एक बॉटम आउट टैरिफ हो चुका है और 5G भी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक 2023 में वंस अगेन एक स्टॉक टू वॉच हो सकता है भारतीय। मुझे याद है नवंबर में दरअसल एंट्री लेवल प्लान्स में इन्होंने प्राइस हाइक्स या टैरिफ हाइक्स लाना शुरू किया था और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि शायद जनवरी एंड फरवरी तक कुछ और टैरिफ हाइक्स देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक पर एक पहले राय ले लेते हैं, क्योंकि ये काउंटर, जैसे अनुज कह रहे हैं, रेडार पर डेफिनेटली रहेगा। मानस, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? भारतीय एयरटेल कल ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि पहले भाग चुका है, इस खबर के पहले ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली है, तो आज उस तेजी को भुनाने का मौका मिलेगा। किन लेवल्स पर ध्यान देना है अगर ट्रेड में उतरना है तो? देखिए, डेली चार्ट पे ट्रेंड वीक लगता है, इसलिए खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। अगर 820 के ऊपर निकलेगा तभी भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने के मौके होंगे, क्योंकि अगर 820 के ऊपर निकला तब तो 840 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 820 के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए तो शायद हायर लेवल पे गैप अप ओपनिंग के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक कॉशियस रहिए। मैं नहीं समझता कि अभी आपको इस गिरावट पे खरीदारी करनी है। ओके, चलिए, कुछ ट्रिविया भी है सुमित के पास भारतीय को लेकर। देखिए, ट्रिविया ये है कि भारतीय एयरटेल जिसको आज आप देख रहे हैं, जो सन 2002 में भारतीय पेरेंट जब डीलिस्ट हुआ था और उसके बाद उन्होंने भारतीय एयरटेल को रीलिस्ट कराया था, तब ये आईपीओ जब पूरा हुआ था, मेडन आईपीओ जब पूरा हुआ था, तब से उन्होंने बेल बजा के इसको कंप्लीट किया और तब से लेके आज तक हर लिस्टिंग के ऊपर आप देखते हैं ना, वो बेल बजाई गई। वो बेल बजाने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो भारतीय एयरटेल के आईपीओ के बाद से शुरू हुई थी। तो ये बड़े 2 डिकेड हो गए इस चीज को, और 2 डिकेड से लगातार आईपीओ जो आ रहे हैं उनके साथ ये बेल बजाने की प्रथा चल रही है। हाँ।